क्या फिर से दिखाई देने लगा है स्वाइन फ्लू? जी हाँ, पूर्वोत्तर के राज्य असम के हैलाकांडी जिले में 15 महीने की बच्ची फरहाना खानम को स्वाइन फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौत हो गई है। असम की ही बराक वैली में स्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, पश्चिमी राज्यों में यही हाल राजस्थान का है। यहाँ जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से स्वाइन फ्लू के केस भी बढ़ रहे हैं। मामले बढ़ते देखकर पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साल 2009 में स्वाइन फ्लू पहली बार इंसानों में पाया गया और दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गया। असल में यह इतनी तेजी से फैला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। फिर इसने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक साल 2009 में स्वाइन फ्लू से दुनिया भर में तकरीबन 5,75,000 लोगों की मौत हुई। हालांकि 2010 तक आते आते इसके केसेस कंट्रोल में आ गए और यह महामारी नहीं रही। स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस भी कहते हैं। यह इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रेन जैसा है, क्योंकि इसके लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। स्वाइन फ्लू मूल रूप से सुअरों में होने वाली बीमारी है, जो इंसानों में भी फैल गई। इंसानों में इसका संक्रमण रेट यानी एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने की गति काफी तेज है। इसके H1N2 और H1N3 वेरिएंट भी हैं। हालांकि इन्फ्लुएंजा के ये वेरिएंट इंसानों में उतनी तेजी से नहीं फैलते। इनके केस भी बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। बता दें, यह वायरस सुअरों के शरीर में होता है। इंसानों में यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से और तेजी से फैलती है। साल 2009 के करीब स्वाइन फ्लू का डर इस कदर बढ़ गया कि लोग सुअरों को मारकर जमीन में दफना रहे थे, जबकि क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक सुअर का मांस खाने से इंसानों में स्वाइन फ्लू फैलने के चांस न के बराबर होते हैं, क्योंकि खाने के पहले इसे अच्छे से पकाया जाता है। गर्मी से सभी बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं। यह लार और बलगम के छोटे कणों के जरिए फैलती है। छींक, खांसी वायरस वाली सतह को छूकर उसी हाथ से आंख या नाक को छूने पर फैलती है। जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर इसके इलाज के लिए एंटीवायरल और बुखार की दवाएं देते हैं। सही समय से चिकित्सक की सलाह लेना बेहद ही जरूरी है।